दोस्तों, हम सबका दिल बड़ा कोमल होता है। वो अगर जरा सा भी अहिंसा देखता है तो सहज जाता है। खासकर बच्चों, टीनेजर्स, यूथ का दिल। सिर्फ दिल ही नहीं, उनके मस्तिष्क और जीवन पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और सोचो, अगर ये दृश्य उन्हें रोज देखना पड़े तो क्या होगा उनकी मासूमियत का, क्या असर पड़ेगा उनके विकास। और भी कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब हम आज जानेंगे, क्योंकि हमारा आज का विषय है इफेक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस ऑन टीनेजर्स। मैम, ये डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है? डोमेस्टिक जैसा कि शब्द का अर्थ है घर, यानी कि हमारे परिवार में होने वाली हिंसा। परिवार में किसी भी रिलेशन में, किसी भी संबंध में अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कंट्रोल करने की कोशिश करता है या ओवर पावर करने की कोशिश करता है और जिसमें उसका एब्यूज़ करता है, तो उसे हम डोमेस्टिक वायलेंस या वायलेंस एट होम की कैटेगरी में गिनते हैं। ये वायलेंस खाली फिजिकल वायलेंस ही या फिजिकल शारीरिक हिंसा ही नहीं होती, ये इमोशनल भी हो सकती है, ये सेक्सुअल भी हो सकती है, ये इकोनॉमिक वायलेंस भी हो सकती है। तो इन वायलेंस की अलग अलग कैटेगरीज हैं। जी। तो दोस्तों, डोमेस्टिक वायलेंस ये होता है जो नॉर्मली घर पर ही होता है, क्योंकि डोमेस्टिक यही सजेस्ट करता है। और ये 4 तरीके का होता है: फिजिकल, इमोशनल, सेक्सुअल और इकोनॉमिकल। और इसमें एक व्यक्ति, परिवार का एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर अपना हक जमाना चाहता है, उसे कंट्रोल करना चाहता है। मैम, जैसे आपने हमें बताया कि वो इसे कंट्रोल करना चाहता है, तो अगर हम एक तरीके से देखें या फिर हम ओवरऑल अगर देखें, तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा पीड़ित होता है? वर्ल्ड वाइड जैसा कि डाटा है उस हिसाब से औरतें ही ज़्यादा संख्या में पीड़ित पाई गई हैं, परंतु कहीं मेल भी पीड़ित होते हैं, पर क्योंकि मेल मेंबर अपनी प्रॉब्लम्स को जल्दी से शेयर नहीं करते, उनका ये डाटा इसीलिए अनएक्सप्लोर्ड रहता है। जी। इसीलिए ये पाया गया है कि ऑल ओवर वर्ल्ड वुमेन जो रेशो है वो ज़्यादा पीड़ित है डोमेस्टिक वायलेंस। तो दोस्तों, आंकड़े यही दर्शाते हैं कि सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं जो अफेक्टेड होती हैं डोमेस्टिक वायलेंस का, सबसे ज़्यादा शिकार वही होती हैं। तो मैम, मुख्य कारण क्या है डोमेस्टिक वायलेंस का? सबसे ज़्यादा ये भावना कि मैं किसी को अपने कंट्रोल में कर सकता हूँ। इसका मतलब है कि हम सबको अपने इक्वल नहीं मानते हैं, समानता का अधिकार नहीं देते हैं अपने फैमिली सेटअप में भी। तो जहाँ ये भावना आती है कि ये किसी दूसरे को कंट्रोल करना एक्सेप्टेबल है, ये भावना मेन काम करती है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जहाँ किसी मेल मेंबर में फीमेल मेंबर के प्रति जेलसी होना। अगर सपोज मेल अनएम्प्लॉयड है और औरत काम कर रही है, तो वो उसे अपने इस लो सेल्फ ईगो की वजह से उसे कंट्रोल करना चाहता है कि कहीं ये ज़्यादा मुझे ओवर पावर ना करे। सिमिलरली, अगर किसी भी वजह से मेल मेंबर में लो सेल्फ एस्टीम है, भले ही लुक्स की वजह से, भले ही इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से या किसी और वजह से, अगर आदमी में हीन भावना है, तो एक साइकोलॉजिकली वो फीमेल को ओवर पावर करने की कोशिश करेगा, ये ताकि ये शो करने के लिए कि मैं बड़ा हूँ, जी। मैं आपको कंट्रोल कर सकता हूँ। जी। तो ये भावना काम करती है। बाकी ड्रग एब्यूज़ यानी कि नशा खोर जो व्यक्ति होते हैं वो भी फिजिकल एब्यूज़ में या वायलेंस में बहुत इन्वॉल्व होते हैं। बाकी हेरिडिटरी भी एक फैक्टर है जो कंट्रोल करता है। अगर बच्चों ने अपने परिवार में हिंसा होती देखी है या परिवार में ये ट्रेडिशन ही चला आ रहा है कि मेल मेंबर फीमेल्स को मारते हैं या ओवर पावर करते हैं या उनको अपना डोमिनेट करके रखते हैं, तो ये फैमिली में आगे आने वाली जनरेशन भी ये सोचती है कि ये तो कॉमन बात है, ये तो एक्सेप्टेबल ट्रेडिशन है। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं। कई देशों में या कई रिलीजन में तो ये अलाउ भी किया जाता है कि महिलाओं को आदमियों से दब के ही रहना है, आदमी महिलाओं को मार सकते हैं अगर वो अच्छे से कपड़े ठीक से नहीं पहनती, या ऐसा कई रिलीजन्स में देखा गया, कई ट्रेडिशंस में, कि फिजिकल वायलेंस इसका इफेक्ट के रूप में देखा गया है, फिजिकल वायलेंस। तो दोस्तों, हमें ये पता चला कि डोमेस्टिक वायलेंस का मुख्य कारण यही है कि दूसरे पार्टनर पर यानी दूसरे व्यक्ति पर अपना हक जमाना, उनको ये दिखाना कि हम आपसे ज्यादा पावरफुल हैं, आप हमसे इंफीरियर हो, और उन्हें अपने वश में करना। उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। एक है ईर्ष्या, इनसिक्योरिटी, जो तब हो सकती है जब पुरुष में
लो सेल्फ एस्टीम हो, या फिर उसको ऐसा लगे कि उसकी बीवी उससे ज्यादा पैसे कमा रही है या फिर वह उससे देखने में ज्यादा सुंदर है, तो उसमें ईर्ष्या की भावना आ सकती है और वो डोमेस्टिक वायलेंस को जन्म दे सकता है। मैम, आपने हमें कई सारे कारण बताए, तो मैम जैसे ये लैक ऑफ एजुकेशन है जो हमारे देश में आज भी है, तो क्या ये भी एक कारण है इसका? डेफिनेटली ये तो एक मुख्य कारण है वायलेंस का। जब तक हम सभी को समान नहीं समझते, और वो समानता का अधिकार हम सबको कॉन्स्टिट्यूशन ने भी दे रखा है, पर एजुकेशन ठीक से ना होने की वजह से कुछ मेल या अनएजुकेटेड मेल्स, मर्द, ये नहीं समझते कि फीमेल को भी उतना ही अधिकार है। हम खाली इस कैटेगरी में औरत या मर्द को नहीं लेते, हम बच्चों को भी लेते हैं। कई परिवारों में बच्चों के साथ भी हिंसा का व्यवहार होता है, उन्हें मारा जाता है, उन्हें डोमिनेट किया जाता है। तो ये वायलेंस तो तभी कम हो सकती है जब प्रॉपर एजुकेशन हो, और ये एजुकेशन उस मेंटल मेकअप को चेंज करेगी जहाँ ये फिक्स्ड आइडिया है कि हम किसी को कंट्रोल करके चेंज ला सकते हैं। जी जी। जब तक हमें ये आइडिया हम अपने मन से नहीं निकालते, हमारा साइकोलॉजिकल सेटअप ऐसे नहीं चेंज होता कि अगर हम सबको समानता का अधिकार दें, सबको मीन्स खुद जियो और उनको भी जीने दो, तो तब तक हम समाज में बदलाव नहीं ला सकते। डेफिनेटली ये मेंटालिटी तो तभी चेंज होगी अगर सही शिक्षा हो जी, और वो बचपन से ही होनी चाहिए। ये नहीं कि हम बड़ों को पढ़ा के ठीक कर सकते हैं, बच्चों को ही ऐसा एनवायरनमेंट मिले, वो देखें कि सभी, भले ही वो माँ है, भले ही वो पिता हैं, भले ही वो दादा दादी हैं, भले ही वो नाना नानी है, या और सभी रिलेशंस हैं, सबको समान अधिकार हैं, सबको जीने का, अपना विचार व्यक्त करने का, अपने तरीके से जिंदा रहने का, खुश रहने का अगर अधिकार मिले तो डेफिनेटली समाज में बदलाव आएगा और ये हिंसा कम होगी। तो दोस्तों, सिर्फ एक तरीका है जिसका उपयोग करके हम डोमेस्टिक वायलेंस को जड़ से उखाड़ सकते हैं, और वो है शिक्षा। अगर हर व्यक्ति शिक्षित होगा, अगर हर व्यक्ति जागरूक होगा, तो ये जो कलंक है हमारे समाज पे, ये जो सोशल इविल है हमारे समाज का, वो जड़ से खत्म हो जाएगा। मैम, ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है यानी घरेलू हिंसा, इसके क्या सिर्फ महिलाएं ही हैं जो हमेशा शिकार होती हैं या फिर पुरुष भी हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, पुरुष भी और बच्चे भी, अधिकतर बच्चे भी शिकार होते हैं। पर पुरुषों की कैटेगरी, क्योंकि वो अपने इस वायलेंस को शो नहीं करते, या हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स उनकी इस प्रॉब्लम को नज़रअंदाज कर देते हैं, इसीलिए ये डॉक्यूमेंटेड ज़्यादा नहीं है ऐसे केसेस। फीमेल के केसेस ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड है और बच्चे तो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं। जी जी। तो मैम, डोमेस्टिक वायलेंस, फिजिकल चाइल्ड अब्यूज सब एक में आ सकता है? हाँ, फिजिकल चाइल्ड अब्यूज का एक हिस्सा डोमेस्टिक वायलेंस का ही पार्ट है, पर वो फिजिकल अब्यूज जरूरी नहीं है कि अपने रिलेशंस में ही हो, वो आउटसाइडर से भी हो सकता है, इसीलिए उसे डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी से बाहर रखा जाता है। मैम, जो टीनेजर अपने घर में डोमेस्टिक वायलेंस विटनेस करता हो, उसकी मैम ग्रोथ पर क्या असर पड़ सकता है? बहुत ज़्यादा, उसकी फिजिकल और साइकोलॉजिकल, मतलब मानसिक उसकी ग्रोथ और फिजिकल ग्रोथ दोनों ही प्रभावित होती हैं। जब आप खुद ही जानिए कि जब कोई बच्चा ये देखता है कि उसके पिता उसकी माता को पीटते हैं या बात बात पे गालियाँ निकालते हैं, और घर में जैसा माहौल होता है वो पीसफुल नहीं होता, पहली बात तो ये कि वो रिलैक्स्ड नहीं रहता मेंटली, जिस वजह से वो अपने कैरियर पे, अपनी पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान नहीं दे पाता, जिस वजह से उसके एकेडमिक्स अच्छे नहीं होते, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है, मतलब वो लैक ऑफ उसमें कॉन्फिडेंस आता है। दूसरा, वो कहीं ना कहीं एक डर उसके मन में घर करता है कि अभी कोई ना कोई वायलेंस होगी, तो आने वाले समय में वो अपने नए रिलेशंस को भी अच्छे से नहीं कोप अप कर पाता, वो डर उसको नए रिलेशंस बनाने से कहीं ना कहीं रोकता है। और तीसरी बात कि वो जब एडल्ट हो जाता है खुद, तो वो एक टेकन फॉर ग्रांटेड भी ले सकता है कि अगर मेरी बात नहीं मानी जाएगी तो मैं वायलेंस कर सकता हूँ। ये देखा गया है रिसर्च में कि जो बच्चे डोमेस्टिक वायलेंस को देखते हैं या उसका पार्ट बनते हैं, डेफिनेटली वो आने वाले समय में एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं और वो क्रिमिनल माइंड के भी हो सकते हैं। उनमें नेगेटिव कैरेक्टर्स बड़े प्रोमिनेंट होते हैं जो उनकी पर्सनैलिटी को और इवन सोसाइटी के लिए भी वो हार्मफुल हो सकते हैं।
तो डोमेस्टिक वायलेंस एक बेसिक रीज़न देखा गया है कई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में बच्चों का। जी जी। तो दोस्तों, डोमेस्टिक वायलेंस का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ सकता है हमारे टीनेजर्स पर। वो डिप्रेशन में जा सकते हैं, सहज सकते हैं, नई रिलेशन बनाने से डरते हैं, कई कई जगह पे वे एग्रेसिव भी हो सकते हैं। और दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि आज का युग कितना आगे बढ़ गया है, कितना कॉम्पिटिटिव हो गया है। इसमें सरवाइव करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम भी आगे बढ़े, कदम से कदम मिलाकर चले, और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कॉन्फिडेंस। और अगर हमारे टीनेजर्स, हमारे यूथ ये सारी चीजें अपने घर में विटनेस करेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत हद तक गिर जाएगा और वे ना अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे पाएंगे, साथ ही साथ उनका कॉन्फिडेंस, उनका सेल्फ एस्टीम भी कम हो जाएगा, जो उनके आने वाले फ्यूचर पर बहुत ही बुरा असर डालेगा। मैम, जो हमारी गर्ल्स होती हैं, जो हमारी टीनेजर गर्ल्स होती हैं, वे जब अपने घर में ये देखती हैं तो वे डर जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक दिन उनकी भी शादी होगी, वे नए घर में जाएंगे। तो क्या मैम उनके मन में शादी के लिए डर बैठ जाता है कि जैसा मेरी माँ के साथ हो रहा है कहीं ऐसा मेरे साथ ना हो, और क्या शादी से उनके दिल से विश्वास हट जाता है? अलग अलग इफेक्ट होते हैं इसके। या तो ये आपकी बात सही है, या तो ये डर बैठ जाएगा कि मैं तो शादी करूंगी नहीं, शादी करने से मुझे भी इसी एनवायरनमेंट में, ऐसे ही एनवायरनमेंट को फेस करना पड़ेगा। एक और नेगेटिव इसका इफेक्ट हो सकता है कि उसे मेल कम्युनिटी से नफरत हो जाती है। वो एक नॉर्मल रिलेशनशिप में नहीं रह सकती, भले ही वो कोई फ्रेंड के साथ रिलेशन हो, भले ही वो कजन्स के साथ, ब्रदर्स के साथ, किसी भी रिलेशनशिप में उसको कोप अप करने में वो सक्षम नहीं रहती। तो ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। तो डेफिनेटली नेचर का बैलेंस डिस्टर्ब होता है सोसाइटी में। अगर आप कोप अप नहीं करते सारे सेक्स के साथ, सारे रिलेशंस के साथ, तो उसका सोसाइटी की ग्रोथ में और इंडिविजुअल की ग्रोथ में बहुत इफेक्ट पड़ता है, जो कि नेगेटिव है। जी जी जी। तो बहुत ही बुरा असर पड़ता है, शारीरिक भी और मानसिक भी, और एक तरह से उनकी एक थिंकिंग बन जाती है, एक मानसिकता बन जाती है कि मुझे इन चीजों से दूर रहना है। उनका एक हेट्रेड, एक नफरत पैदा हो जाता है मेल कम्युनिटी के प्रति, जो शायद गलत है, क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं होता। बिल्कुल। तो जितना हो सके हमें डोमेस्टिक वायलेंस को परहेज करना चाहिए। बिल्कुल, हमें बैलेंस चाहिए सोसाइटी में। जी, किसी जी। भी समाज में अच्छे से तरक्की तभी हो सकती है जब वहाँ बैलेंस हो। जी जी। जब सबको समानता का अधिकार और समान अवसर मिले सबको ग्रो करने के लिए, और वो तभी होगा जब ये वायलेंस नहीं होगी। जी जी। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमारा समाज, हमारे समाज में खुशी हो, हमारे जो टीनेजर्स हैं वे आगे बढ़े, सक्सेसफुल बने, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि हमें डोमेस्टिक वायलेंस को जड़ से उखाड़ना होगा। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ये भावना रखना कि हम सब समान हैं, हम सब इक्वल है, ना हमसे कोई छोटा है और ना हमसे कोई बड़ा, और हमें कभी भी किसी को दबाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मैम, हम डोमेस्टिक वायलेंस को कैसे रोक सकते हैं? एजुकेशन एक सबसे बड़ा हथियार है जिससे हम डोमेस्टिक वायलेंस को कम कर सकते हैं, लोगों की विचारधाराओं को बदल सकते हैं। दूसरा है कि हम जो भी एक्ट बने हैं डोमेस्टिक वायलेंस के लिए, उन्हें अच्छे से इम्प्लीमेंट करके, लोगों को अवेयर करके उनके राइट्स के लिए, क्योंकि सोसाइटी में ये देखा गया है किसी ग्रुप्स में फीमेल हैं वो अपने आप को नीचा ही मानती हैं। वो ये समझती हैं कि मेल हमें डोमिनेट कर सकते हैं। उनका वो सब जो वायलेंस है वो सहती हैं और पेशेंस से सहती रहती हैं, उन्हें बताती नहीं है किसी को। तो हम जब तक पर्सन्स को या सोसाइटी को एजुकेट नहीं करेंगे, उन्हें अपने राइट्स नहीं बताएंगे, तो वो कैसे आगे आएंगी। जी। और वो चुपचाप सफ़र करती रहती हैं और ना जाने कितनी शारीरिक और मानसिक प्रॉब्लम्स को चुपचाप अकेले ही फेस करती रहती हैं, जो आने वाले समय में पूरी सोसाइटी को अफेक्ट करती है। हम केवल अपने आप को बदल सकते हैं, दूसरों को अपने तरीके से जीने दें। मैं तो ये सिंपल वही बात रिपीट करूंगी कि खुद जियो, औरों को भी जीने दो। जी जी। जब तक हम ये समानता का अधिकार नहीं सबको देते, तब तक हम सोसाइटी में बैलेंस मेंटेन नहीं कर सकते। मैम, बहुत ही अच्छी बात कही आपने कि जियो और जीने दो। ये ऐसी बात है जिसको हम सबको अपने दिल में बिठाना चाहिए और हमें इस बात को मानना चाहिए कि जियो और जीने दो, और हमें इस बात में यकीन रखना चाहिए, हमें इस बात को लेकर आगे बढ़ना चाहिए कि हर कोई समान है। हमें किसी को अपने से नीचा ना देखना चाहिए और ना ही कभी हमें उन्हें खुद से नीचा करने का प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो डोमेस्टिक वायलेंस को खत्म करने के लिए है वो है शिक्षा।
जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, वे कभी भी ये नहीं समझ पाएंगे कि हम कैसे इस कुप्रथा को खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसी कई सारी महिलाएं हैं जो कई सालों से इसकी शिकार हो रही हैं और वे किसी से बात नहीं कर रही, क्योंकि उन्हें लगता है कि पुरुषों के पास ये हक है कि वे उन्हें मार सकते हैं, वे उन्हें दबा सकते हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा हक किसी के पास नहीं है। भगवान ने हम सबको एक जैसा बनाए हैं, हम सबको एक समान बनाए हैं, और उसका कारण यही है कि हम सब एक जैसे ही हैं। ना कोई हमसे बड़ा है, ना कोई हमसे छोटा है। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। और दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रहा है तो आप बिल्कुल भी चुप मत रहिए, जाके कंप्लेन कीजिए या फिर उन्हें समझाइए कि इसे बंद कीजिए। ये आपकी भी जिम्मेदारी है। मैम, जो ये टीनेजर्स हैं वे डोमेस्टिक वायलेंस देखते हैं, उन पे बुरा असर पड़ता है। जैसे आपने हमें बताया कि वे एग्रेसिव हो जाते हैं, सहज जाते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मैम, हम उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं? बात करना ही सबसे बढ़िया तरीका है कि हम उन्हें बोलने के लिए प्रेरित करें, उनकी काउंसलिंग करें और कोशिश करें कि ये काउंसलिंग फैमिली सेटअप में हो, ताकि उनके परिवार को जो भी एब्यूज़र हैं, जो कि उनको एब्यूज़ करते हैं या उन्हें उनकी वजह से वायलेंस का शिकार हैं, जिनकी वजह से, उन सब की काउंसलिंग करें और उन्हें इसके बुरे प्रभाव के बारे में एजुकेट करें। क्योंकि पेरेंट्स नोइंगली या अननोइंगली चाहते तो अपने बच्चे का अच्छा ही है, पर वो ये सोचते हैं कि ट्रेडिशनली हमारे माँ बाप ने हमें मार के ठीक किया, तो हम भी अपने बच्चों को मार के सुधार सकते हैं, या फिज़िकली उनको टॉर्चर करके, उनको डरा धमका के हम उनको सही रास्ते पे ले जा सकते हैं। ये मेंटालिटी तो तभी ठीक होगी जब हम पूरा फैमिली सेटअप में काउंसलिंग करेंगे। तो हम ऐसे बच्चों से बात करके उन्हें सही एनवायरनमेंट में ग्रो करने का अगर राइट दें तो डेफिनेटली हम उन्हें चेंज भी कर सकते हैं, उनके ये डर को। पर ये सब बहुत कम्बरसम, बहुत डिफ़िकल्ट तरीका है जिसमें पूरी सोसाइटी की इन्वॉल्वमेंट चाहिए होती है। खाली एक आप पेशेंट से बात करके या उसे दवा दे के ही ठीक नहीं कर सकते। हमें पूरी सोसाइटी को, उसके पेरेंट्स को, उसके टीचर्स को, उसके सिबलिंग्स को, सबको इन्वॉल्व करके एजुकेट करना होता है। और सब पार्टिसिपेट करें तो डेफिनेटली हम उन बच्चों का मेंटल मेकअप चेंज कर सकते हैं, उनके डर को, उनकी भ्रांतियों को वो चेंज कर सकते हैं। हम कहते हैं ना, बात करने से ही बात बनती है। तो सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो, उनसे बात करें, समझे कि उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके मस्तिष्क में कैसे विचार आ रहे हैं, तभी हम उनकी मदद कर पाएंगे। तो मैम, अंत में आप कोई संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं यही दोबारा से दोहराना चाहूँगी कि हमें कुछ भी छुपाना नहीं है। अकेले ही हमें एजुकेट करना है कि जो भी सफ़रर है, भले ही वो औरत है, भले ही वो मर्द है, अकेले सफ़र ना करें। जिस पे विश्वास करते हैं उससे बात करें, अपना प्रॉब्लम शेयर करें, और अगर कहीं भी एक्टिव वायलेंस होती है तो इमीडिएटली पुलिस को कॉल करें। और एक्ट के अकॉर्डिंगली, जो भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 लागू हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली हेल्प लें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फीमेल्स के लिए भी और मेल के लिए भी कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। जब तक आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होगे, आप कॉन्फिडेंट नहीं होगे। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो डेफिनेटली आप ऐसी वायलेंस को टॉलरेट नहीं करोगे। मतलब ये है कि गलत बात को टॉलरेट नहीं करना। अगर आप गलत बात को टॉलरेट करते हो तो आप भी उतने ही जिम्मेदार जितना कि गलत काम करने वाले। तो उसके लिए मैं कहूँगी कि सभी को आगे आना है इस वायलेंस को ख़त्म करने के लिए, ना कि सिर्फ सफरर ही खड़ा हो, बल्कि सारी सोसाइटी को मिलके इस सेटअप को चेंज करना है, इस मनोधारणा को चेंज करना है। जी, बहुत ही सही बात कही मैम आपने। बहुत ही अच्छी बात बताई है कि हम ही हैं जो इसे खत्म कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें चुप नहीं रहना है, ना हमें जुल्म सहना है, ना हमें जुल्म करना है। अत्याचार के खिलाफ हम सबको आवाज उठानी है। थैंक यू मैम, अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालने के लिए और हमारे लिसनर्स को डोमेस्टिक वायलेंस के इफेक्ट से अवगत करवाने के लिए।